हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, आइसोमेट्रिक व्यू इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, फर्स्ट एंगल भी और थर्ड एंगल भी। तो मैं पहले थर्ड एंगल आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर थर्ड एंगल में पूछा जाता है और कभी कभी फर्स्ट एंगल में पूछा जाता है। तो मैं दोनों बताऊँगा, पहले थर्ड एंगल बताऊँगा। फर्स्ट एंगल में आपको मैं रफली बता दूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा व्यू किधर बनेगा। चलिए चलते हैं डायग्राम पर। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक डायग्राम है। कुछ इस तरीके से पेपर में दिए होते हैं। अब हमें बनाने होते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने होते हैं। जैसे कि आप डायमेंशंस, पहले आप क्लियरली क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें क्या पूछा है, थर्ड एंगल पूछा है और या कि फर्स्ट एंगल पूछा है। अगर थर्ड एंगल पूछा है तो थर्ड एंगल में हम इसे बनाएंगे। अगर फर्स्ट एंगल पूछा है तो इसके बाद हम फर्स्ट एंगल भी बनाकर आपको दिखा देंगे। तो डायग्राम एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिया होता है, तो हमें इसे ध्यान से देखना होता है कि हमारा फ्रंट और साइड किस साइड है, अगर थर्ड एंगल में बनाना है। और टॉप तो फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर या नीचे की तरफ बनता है। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि जो भी हमारा डायग्राम, यानी जो भी आइसोमेट्रिक दिया होगा पेपर में, तो कुछ इस तरीके से दिया होता है। उसमें टॉप, फ्रंट और साइड 3 व्यू दिया होता है। तो हमें पता करना है कि फ्रंट और साइड किस साइड में है। तो हमारा फ्रंट है लेफ्ट हैंड साइड और साइड है राइट हैंड साइड। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि फ्रंट और साइड किस साइड में आपके है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और टॉप क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो हम डायमेंशंस को देखेंगे। डायमेंशन देखने के बाद हम क्लियर कर लेंगे कि हर एक डायमेंशंस एक्यूरेट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हम एक लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमारा डायग्राम जो भी होता है वो क्लियर एवं साफ सुथरा बनता है और एक्यूरेट बनता है। कोई गलती नहीं होती है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं और साइड व्यू, इसके बाद हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू से हमें क्या चीज़ देखना है, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो जो फ्रंट में हमें दिखाई दे। अगर हम कहीं घर के सामने से देखते हैं तो जो फ्रंट है हमें वही दिखाई देता है, उसके बगल वाली दीवार यानी साइड का नहीं दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार हम इस आइसोमेट्रिक को देखते हैं। यहाँ से हम इसको हम देखते हैं। यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये चीज़ जो हेक्साइन किया हुआ है, हमें ये चीज़ दिखाई देता है। तो हमें सेम चीज़, वही चीज़ बनाने हैं डायमेंशंस के हिसाब से। जिस तरह डायमेंशन दिया हुआ है फ्रंट व्यू में, हम उसी के हिसाब से हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो चलिए अब डायमेंशन देखते हैं। हमें ये चीज़ और ये चीज़ हमें बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, आप जितना भी बड़ा खींच सकते हैं और डायमेंशन के हिसाब से आपको बनाने हैं। ये जो है हमारा, ये सपोर्टिंग लाइन होता है और ये इसमें हम डायग्राम बनाते हैं रेड वाले पर। तो हम क्या करते हैं, अब हम डायमेंशन को देखते हैं। डायमेंशन को देखने के बाद स्केल से हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई, अगर फ्रंट से देखेंगे तो इसकी यहाँ की लंबाई कितनी है, 50 mm। और इसकी हाइट हम देखेंगे कितना है, तो हम पता करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो याद रखिए, पहले हाइट फिर इसके बाद लंबाई आपको पता करना है कि कहाँ से मिलेगा। तो इसकी हाइट हमारी यहाँ से देखिए 20 mm है और इसकी हाइट निकालेंगे यहाँ पर 10 mm है। तो हमारा 20 + 10 यानी 30, यानी 30 mm हमारी इसकी लंबाई है और चौड़ाई है हमारी 50 mm। तो हम पहले चलते हैं इस वाले बिंदु से 30 mm, यानी जो भी फ्रंट व्यू
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, तो 30 mm हम ले लेते हैं। 30 mm हमने ले लिया और इसकी एक लाइन हमने कुछ इस तरीके से खींच लिया। इसके बाद हमारा क्या है 50 mm, यानी हमारे ये जो लाइन होगी लंबाई होगी वो होगी तकरीबन 50 mm, कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देते हैं। देखिए एक बॉक्स बन गया, यानी ये जो हमारा एक बॉक्स बन गया। अब हम इसके हिसाब से चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। अब जिस तरह हमें दिया हुआ है हम उसी तरह बनाना है। तो अब यहाँ से हम 20 चलेंगे, यानी यहाँ से लेफ्ट, यानी हमारा ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसे समझिए आप, जैसे तब लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट से कितना है 20 है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 20 mm यहाँ पर बिंदु लगा लेंगे, और ठीक इसी प्रकार 20 mm यहाँ पर हम बिंदी लगा लेते हैं। चाहे तो आप इसी को हम 20 mm बिंदी लगा लेते हैं। अब इसी बिंदी को हम यहाँ से देखेंगे 5 mm, यहाँ से ये जो है हमारा गैप है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो गैप है तो इसमें कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, यानी एक गली टाइप की है। गली में हमें सिर्फ गलियारा दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता है, यानी यहाँ पर कोई दीवार है नहीं, तो हम उसके कुछ नहीं बनाते हैं। तो उतना दूरी यहाँ पर दिया होगा, डायमेंशन दिया होगा कि हमें इतना ये जो दूरी है हमें कितनी छोड़नी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 20 है, 20 के बाद ये गलियारा हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने दीवार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 mm दिया है तो हम क्या करते हैं 5 mm लाइन खींच लेते हैं। कुछ इस तरीके से 5 mm लाइन खींच लिया। इसके बाद इसकी लंबाई कितना देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, वो है 45। तो ऑलरेडी हमारी 45 यहाँ पर लाइन दी हुई है। इसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ मिला लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब हमें वो लाइन, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हमें बना क्या रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो एक्स्ट्रा चीज़ निकला है हम उसको निकाल देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से जो 10 mm है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 mm, यानी 20 के बाद हमारा 10 mm कहाँ गया है, यानी 10 mm हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है 10 mm। तो यहाँ से ये 5 mm गया था, तो यहाँ से हमारा 10 mm गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से नीचे की तरफ, देखिए यहाँ से जो नीचे है वो 10 mm भी नीचे की तरफ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm नीचे की तरफ हम ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये देखिए मैंने एक बार लेफ़्ट से राइट और राइट से डाउन की तरफ, यानी लेफ़्ट से राइट, राइट के डाउन की तरफ 10 mm और 10 mm मैंने ले लिया। अब यहाँ से कितना है 27 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 27 ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए आप देखें, ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, पहले 10 लिया, फिर डाउन की तरफ लिया, फिर लेफ्ट से राइट 27, यानी ये लिया, इसके बाद ये लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 mm था, तो यहाँ से हम 17 mm, यानी यहाँ से जो हमारा जाएगा वो होगा हमारा 17 mm। कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, क्योंकि ये पहले मैंने 5 mm लिया था। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये हमें 5 mm दिखाई दे रहा था, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा 17 mm रहेगा। 17 mm लेने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से मैच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैच दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ इस तरीके से मैच कर देंगे तो ये हमारा मैच कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ रहा होगा आपको, आप सभी को। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे देख सकते हैं कि जिस तरह हेक्साइन किया हुआ है हमें ठीक उसी तरह दिखाई दे रहा है। मैंने इधर से सारी चीज़ें
मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ निकली थी मिटा दिया, यानी हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, हमें ये आप देख सकते हैं हेक्साइन वाला हमें ये चीज़ बन गया। अब हम क्या करना है, अब हमें साइड व्यू बनाना है। डायमेंशंस आपको लास्ट में बनाकर मैं दिखा दूंगा। इसके बाद साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी क्या है 30 mm। तो 30 mm को छिड़काई नहीं करनी है हमें। साइड व्यू ये जो खाली है, ये जो खाली है हमें सेम यही चीज़ बनाने हैं, यानी हम जब इधर से देखेंगे तो हमें ये चीज़ दिखाई देगा। ऊपर का जो छत है हमें नहीं दिखाई देगा, तो दो नहीं दिखाई देगा हम उसको नहीं बनाते हैं, जो दिखाई देगा हम वही चीज़ बनाते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी खाली है, तो ये भी हमें दिखाई देना चाहिए क्योंकि ये पर स्लॉट बनी हुई है। तो जो स्लॉट बनी हुई है तो हमें यहाँ सामने से नहीं दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। हिडन लाइन का मतलब है छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए जो लाइन हम प्रयोग करते हैं वो हिडन लाइन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है हिडन लाइन की, यानी हमारा ये छुपा हुआ है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमें ग्रुप नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें एक ग्रुप दर्शाना है कि हमारा ये जो इस साइड से है वो हमें दिखाई दे रहा है, नहीं उस साइड से हमारा ग्रुप कटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 30 यहाँ पर एक्यूरेट, यहाँ से ये है 30 एक्यूरेट लिया हुआ है, हमें 35 खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी लाइन को हम आगे से 35 ले लेते हैं, स्केल से यहाँ पर रखेंगे इसी लाइन पर, यहाँ से हम 35 कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं। इसके बाद एक बॉक्स बना लेते हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने एक बॉक्स बना दिया, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि इसकी दूरी कितनी है कि नहीं। अब हमें पता करना है कि इसकी दूरी कितनी है। इसकी दूरी निकालने के लिए हम 25 में 35 का माइनस कर देंगे, यानी 35 माइनस 25 यानी हमारा हो गया 10 mm, यानी ये हमारी जो दूरी है वो 10 mm तक छूटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20, यानी ये हमारा 20 हमारा ये सेम यहाँ पर बिंदु लगाएंगे और यहाँ पर भी बिंदु लगाएंगे और एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। जैसे कि ये बॉक्स बनकर तैयार हो गया, अब हमें ये बॉक्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm, यानी यहाँ से 10 mm, 25 में 30, 35 माइनस किए तो ये हमारा 10 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यानी लेफ़्ट से राइट, यानी लेफ़्ट से राइट हम 10 mm गैप कर देंगे। तो बिंदु लगाएंगे यहाँ पर। बिंदु लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए मिटा दिए, हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे ये आयताकार है, ये भी और ये भी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा दो चीज़ बन गया। अब हमें ये स्लॉट बनानी है, तो ये हमारा हिडन लाइन से बनेगा। तो इसकी गहराई कितनी है स्लॉट की, इसकी गहराई कितनी है 10 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm नीचे की तरफ ले जाते हैं, यानी हमारा ये जो है लाइन 10 mm पर ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे। यहाँ से हिडन लाइन हम दर्शा दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हमारा 10 है और ये 10 है, तो कुछ इस तरीके से हिडन लाइन दर्शा देंगे। तो ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू बना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू बना है। अब बनाना है हमें टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हम क्या करेंगे कि हमें फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा हमेशा टॉप बनता है, जिस साइड हमारा फ्रंट बनता है हमेशा उसी तरह टॉप व्यू बनता है। तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाकर दिखाते हैं। अब टॉप व्यू हम देखेंगे कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो हमेशा हम फ्रंट व्यू का जो लंबाई फ्रंट व्यू का ही लेते हैं, ना कि साइड व्यू का। तो हम क्या करेंगे, जो साइड व्यू है और फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू का जो डायमेंशन दिया हुआ है
सेम होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं, यानी हम इसकी लंबाई लेंगे और चौड़ाई हम 35 लेंगे, ये चौड़ाई हमारी हो जाएगी। तो चौड़ाई हम क्या करेंगे 35 mm ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये एरिया और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ से 25 mm यानी ऊपर से 25 mm आएगा, तो कुछ इस तरीके से हम 25 mm ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या है, इसके बाद यहाँ से 45 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 45 है, तो यह भी 45 होगा। तो हमारा जो भी है वो 45 है। जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा 25 है, ये 45 है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। ध्यान रखिएगा ये 25 होगा और ये 25 होगा, और ये 45, ये 45। इसके बाद देखिए हमारा ये चीज़ दिखाई दे रहा है और ये एरिया दिखाई दे रहा है। अब हमें बनाना है ये एरिया। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसी को हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, यानी हमें ये भी ऊपर से दिखाई देगा, तो हमें इसको भी बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर 17 mm ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ पर मिला हुआ है। इसके बाद हमें ये जो स्लॉट कटी हुई है कुछ डिग्री में कटी हुई है, 45 डिग्री कोण पर ये स्लॉट कटी हुई है, तो हमें ये एरिया ऊपर से नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, ये एरिया को हमें हिडन लाइन से दर्शाना है। तो कुछ इस तरीके से हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं, और ये हमारा हिडन लाइन है। ये जो हमारा हिडन लाइन जाएगा, इसके बाद ये जो लाइन है हमारा कुछ इस तरीके से हमारा टॉप व्यू बनेगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा है हम उसको मिटा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब इसको हम डायमेंशन देते हैं जिस तरह इसमें डायमेंशन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसका डायमेंशन दे दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस तरह डायमेंशन दिया है मैंने उस तरह डायमेंशन दे दिया है। इसका डायमेंशन ये जो है हमारा 20 और ये 10 यानी 30 mm, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लंबाई मैंने दे दिया है, और इसकी लंबाई 45, इसकी 5, यानी इसकी 5 देने की ज़रूरत नहीं है। इसका 10 mm, इसका 10 mm, यानी इसका 27 mm है, और इसका 20, 10, 30, इसका भी 10 और 20 यानी 35। मैंने सारे को डायमेंशन दे दिया है। कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशन देने हैं। इसके बाद आपको ये जो है 5 mm में आपको कैपिटल लेटर में आपको लिखने हैं, जिस तरह लेटर राइटिंग लिखने के लिए आता है आपको उसी टाइप को 5 mm में लिखना है, फ्रंट, साइड और टॉप व्यू। इसके बाद हेडिंग में यहाँ पर ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना है, क्योंकि जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो mm में होते हैं। ध्यान रखिएगा गलती से भी आप cm यानी सेंटीमीटर मत लिखिएगा, नहीं तो सारा आपका करा धरा पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि नंबर काट ली जाएंगे। क्योंकि आपने सारे डायमेंशंस जो पेपर में दिए हैं mm में दिए हैं, आपने cm में लिख दिया यानी सेंटीमीटर में, तो नंबर इस तरह कट जाते हैं। तो आपको इस तरह से लिखने के बाद आपको ऑल डायमेंशंस आर इन mm, पिन 2 आपको बना है ऑर्थोग्राफिक पोजीशन, थर्ड एंगल इन ऑर्थोग्राफिक पोजीशन आपको 5 mm में हेडिंग में यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये पेपर में दिया होता है, इसी को देखकर इसको हम बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि इसको भी उतार लेते हैं ड्राइंग पेपर में और इसको भी उसी को देखकर बनाते हैं। तो कभी भी इसको मत उतारिएगा, बस समझिएगा। समझने के बाद कुछ इस तरीके से हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह से हम बनाते हैं। ये हमारा थर्ड एंगल का सूत्र है। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो एफ यहाँ हो जाएगा और एस यहाँ हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें सेम इसी तरह बनाना है, यानी एफ देखिए यहाँ पर है, ये एफ और एस यहाँ पर है,
फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू एफ के ठीक ऊपर की तरफ हमेशा रहता है। तो ये हमारा सूत्र है जो कि कहीं भी किसी भी डायग्राम में आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। अब हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि हमारा ये जो फ्रंट व्यू है हमारा इस साइड चला आएगा, यानी फ्रंट व्यू कुछ इस साइड आएगा, साइड व्यू इस साइड आ जाएगा। तो हम रफली आपको बता देते हैं कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा और साइड व्यू किस तरह बनेगा फर्स्ट एंगल में। आपको कमेंट करके बताइएगा, मैं रफली बताऊंगा क्योंकि मैं थर्ड एंगल में आपको डायमेंशंस के साथ बताया है। सेम चीज़ हमें फर्स्ट एंगल में यही चीज़ बनाना होता है, इसलिए मैं वीडियो बड़ा हो, लेंदी ना हो और आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं रफली बना दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको फर्स्ट एंगल में इसको बनाऊंगा रफली। इसके लिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू अगर फर्स्ट एंगल में आता है तो हमारा जो भी फ्रंट है वो चेंज हो जाता है। हम फ्रंट इधर से देखते हैं, बाकी ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है फर्स्ट एंगल में। तो हमारा सूत्र था कि हमारा जो एफ यहाँ था वो हमारा एफ यहाँ पर हो जाएगा, यानी ठीक इसी का उल्टा, यानी हमारा फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड की वजह से राइट हैंड साइड हो जाएगा, यानी ये जो है राइट हैंड साइड हमें लिखना है और ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा ये जो फर्स्ट एंगल है ये एफ यहाँ पर आ जाएगा और साइड यहाँ पर आ जाएगा, टॉप यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, साइड भी यहाँ पर आएगा, टॉप व्यू ठीक फ्रंट नीचे के आ जाएगा। तो हम जो बनाएंगे यहाँ पर बनाएंगे। तो सेम चीज़ डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ से 50 mm यहाँ से लेंगे 50 mm, इसके बाद 20 mm यहाँ से लेंगे और 20 mm के बाद कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे 10 mm, फिर 10 mm, फिर 27 mm, 27 mm लेने के बाद यहाँ से 20 mm, यहाँ से 17 mm, फिर ये क्रॉस जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm लेंगे, 10 mm लेने के बाद यहाँ पर 45 mm, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। ये जो है हमारा 5 mm ये गैप है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से बना है। अगर साइड व्यू बनाते हैं तो साइड व्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से 35 ले लेंगे। तो 35 हम यहाँ से ले लिए, 35 लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 20, यानी एक बॉक्स में यहाँ पर ये 20 ले लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से एक बॉक्स पहले हम बना लेते हैं, फिर दूसरा बॉक्स दिया है यहाँ से हमारा 10 mm, यानी इसी के बराबर, यहाँ से फिर गया है यहाँ तक। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे ये दो टेबल, ये जो बॉक्स है वो इस तरीके से दिख रहे हैं। और ये हमारा ग्रॉस, ये जो स्लॉट कटा हुआ है कुछ इस तरीके से कटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन से हम प्रदर्शित कर देंगे। ये जो स्लॉट कटा हुआ है तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में। ये हमारा साइड ये हो गया हमारा, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया साइड। अब हमें टॉप बनाना है, तो हमारा टॉप यहाँ पर ठीक फ्रंट के ठीक नीचे की तरफ बनेगा। तो कैसे बनेगा, वो हमारा फ्रंट इसी की लंबाई और चौड़ाई बनेगा जैसे कि मैंने थर्ड एंगल में बताया है। ठीक हम उसी तरह लेंगे। इसके बाद हमारा 25 mm यहाँ से लेंगे, 25 mm लेने के बाद कुछ 45 mm और कुछ इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी ये अलग दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। ये बनाने के बाद हमें ये बनाना है, यानी ये लाइन दिखेगा। इसके बाद हमें ये जो 45 डिग्री कोण पर है ऊपर से ये गहराई नहीं दिखेगी, तो छुपी हुई है। तो ये हमारा हिडन लाइन से प्रदर्शित करते हैं। यही लाइन हमारा ये जो है वो हिडन लाइन से हमारा प्रदर्शित होता है। तो हम इसका कुछ इस तरीके से
हम बना लेते हैं। बनाने के बाद हम सारे डायमेंशंस, ये हमारा टॉप है, और जिस तरह से थर्ड एंगल में डायमेंशंस मैंने दिया था, सेम उसी तरह हमारा डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने के बाद ऑल डायमेंशंस आर इन mm ये लिखेंगे, जो एग्जाम में दिया है ऑर्थोग्राफी इन थर्ड एंगल, वो 5 mm में आपको लिखने हैं, पूरे कैपिटल लेटर में। स्मॉल ड्राइंग में कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा कुछ समझाने का, आपको समझाने का तरीका था, जिससे कि आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में कहाँ नहीं समझ में आया, और हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे।